हेलो स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? सब खैरियत से हैं? आई एम खालिद खान, योर अकेडमिक इंग्लिश टीचर। बच्चों, आज का लेक्चर नंबर हमारा देख लें 2 है और लेक्चर 1 हमारा क्या था? काउंट रिवेंज के बारे में बताया था, इंट्रोडक्शन, तमाम कैरेक्टर बताया मैंने आपको। अल्बर्ट कौन है, काउंट ऑफ मॉर्टिसफ कौन है, काउंट ऑफ ये आपको फर्स्ट लेक्चर लास्ट में देखने पड़ेंगे, वरना आपको लेक्चर 2 यू नेवर अंडरस्टैंड इट। आज के लेक्चर नंबर 2 हमारे पास है, टॉपिक वही काउंट रिवेंज है, अब मेलोड्रामा है। और आज के सीन 1 में बच्चों 2 बातें होंगी बिटवीन मदर एंड अ सन। सन कौन है? अल्बर्ट है। मदर कौन है? काउंटेस ऑफ मॉर्टिसफ हैं। अब यहाँ पर सीन 1 जो हमारा, अच्छा आपके इस काउंट रिवेंज में देयर आर 3 सीन 1, सीन 2, सीन 3 है। सीन 1 में बाप, माँ और बेटे में कुछ डिस्कशन होगी बच्चों अबाउट अपने बाप के बारे में, डिसग्रेस के बारे में। अल्बर्ट बहुत ही शरीफ लड़का है, नौजवान है और बहुत अपने आप को बहुत समझता है, मैं अपने बाप का बेटा हूँ और मेरा बाप बहुत अमीर है, बहुत मशहूर है, बहुत ही मुअज़्ज़ज़ है। लेकिन आज जब वो घर आएगा अपनी माँ के पास और जो बातें करेगा, वो बातें बहुत डिफरेंट बातें करेगा अपनी माँ से। और माँ जो है मर्सिडीज़, जो यंग में शी वॉज कॉल्ड मर्सिडीज़, बताया था मर्सिडीज़ के बारे में आपको, कौन है वो? शी वॉज कॉल्ड खिचालन गर्ल, शी वॉज द हीरोइन ऑफ द प्ले की कौन है वो? हीरोइन है। बट शादी किससे हो गई है? एक बदकिरदार इंसान से जो कि विलन है। नाम क्या उसका? काउंट ऑफ मॉर्टिसफ है। तो यहाँ पर मॉर्टिसफ के बारे में अल्बर्ट को कुछ मालूमात चलेंगी। वो मालूमात सुनते ही अल्बर्ट वॉज आउट ऑफ माइंड, वो गुस्से में आग बगौला हो जाएगा और घर में आके अपनी माँ से क्या बातें करेगा। लेट्स एनालाइज। अब सीन 1 में क्या बात है सुनिए गौर से। अ लग्जरियसली फर्निश्ड अपार्टमेंट इन द हाउस ऑफ द काउंट ऑफ मॉर्टिसफ। काउंट ऑफ मॉर्टिसफ बहुत मालदार शख्स बन चुका है, गलत काम करके पैसे उसने कमाए और वो पहले क्या था? फिशरमैन था। ही वॉज फिशरमैन, नाउ बिकम काउंट ऑफ मॉर्टिसफ। तो आलिशान घर कहाँ लिया है? पेरिस में ले लिया उसने, नाम चेंज कर लिया, क्या बन गया वो? काउंट ऑफ मॉर्टिसफ बना हुआ है। तो घर भी बहुत आलिशान ठाट बाट वाली घर है। इन द र्यू डू हेल्डर, इन द र्यू डी हेल्डर, र्यू ये फ्रेंच वर्ड है, ये है हाउस ऑफ काउंट ऑफ मॉर्टिसफ जहाँ अल्बर्ट रहता है। ये कहाँ पे? पेरिस में। ये घर कहाँ पे? पेरिस जो शहर है, कहाँ का? फ्रांस का। वहाँ पर ये पेरिस है, वहाँ का पोश एरिया है, दैट इज कॉल्ड रू डू हेल्डर। रिमेंबर, ये एग्जाम में आता है। इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी साथ साथ बताऊंगा आपको, आप नोट करेंगे ताकि आपको मालूमात चले कि हो क्या रहा है। ठीक है बच्चों, तो कहाँ पर है? इन रू डू हेल्डर, पेरिस। द काउंटेस ऑफ मॉर्टिसफ इज सिटेड, यानी उसकी मदर जो है वो कमरे में बैठी हुई है। उसे नहीं मालूम है कि उसके शौहर के बारे में क्या खबर अखबार में पब्लिश हुई है। बेटे को मालूम चल गया है, बेटा आग बगौला हुआ है और वो बिल्कुल हाइपर है और वो आता है माँ के पास। ये एक्सप्रेशन है, सुनिए गौर से। हर सन अल्बर्ट इज पेसिंग टू एंड फ्रो इन डिस्ट्रैक्शन। उसका बेटा अल्बर्ट जो है वो पेसिंग में क्या होते हैं? ये इसका पेसिंग है, ठीक है, ये पेसिंग है। वो यहाँ से वहाँ, वो परेशानी के आलम में है, गुस्से के आलम में, यहाँ से वहाँ चहलकदमी कर रहे हैं, वो उससे कंट्रोल नहीं हो रहा गुस्सा आपका। अब डायलॉग स्टार्ट होता है माँ और बेटे में, बेटे और माँ के अंदर। अल्बर्ट कहता है, इट कम्स टू दिस मदर, मार्क माई वर्ड्स केयरफुली। मेरी माँ, मुझे ऐसा मालूम हो गए, मुझे ऐसा मालूम चलता है, मेरे वर्ड्स को आप नोट करें, मेरी बात गौर सुनिए। इट कम टू दिस दैट माई फादर इज पब्लिकली डिसग्रेस एंड वी आर रुइन्ड। यहाँ पे बेटा बड़े गुस्से में कहता है, माँ मेरे बाप को पूरे पब्लिक शहर में लोगों के दरमियान क्या कर दिए? डिसग्रेस में इज्जत पामाल, यानी कि रुस्वा हो गए और हम पूरे माशरे में क्या हो तबाह बर्बाद हो गए। यानी कितनी बड़ी बात अल्बर्ट के लिए। अल्बर्ट वो नौजवान लड़का था जो कि बड़े सीना चौड़ा करके पूरे मोहल्ले में पेरिस में घूमता था। मैं किसका बेटा हूँ? मैं काउंट ऑफ मॉर्टिसफ का बेटा हूँ। आज वो माँ को बता रहे, मेरी माँ, मेरी बात गौर सुनिए, बात नोट करें। हाँ, हम क्या हो गए? डिसग्रेस हो गए, बर्बाद हो गए, लोगों को मुँह दिखाने काबिल नहीं हुए, लोग थू थू कर रहे हैं मुझ पे। अल्बर्ट तू किसका बेटा है? नालत तुम पे। यानी इतनी बात उस बेटे को मिलने सुनने मिल रही है पूरे माशरे में, तो वो तो आउट ऑफ माइंड होगा ना बच्चों, हो गया। तो माँ को वो बता रहे, माँ को पता ही नहीं कि शौहर ने क्या कारनामा अंजाम दी। उसका शौहर जो है वो काउंट ऑफ मॉर्टिसफ बहुत शातिर इंसान है, बहुत चालाक है। उसने मर्सिडीज़ को किस तरह विन किए वो मैं आस्ते आस्ते रिवील करूँगा, ठीक है। अब माँ कहती है, डिसग्रेस आर यू
अल्बर्ट आर श्योर? माँ सुनकर परेशान, रुस्वा, बदनाम। अल्बर्ट क्या कह रहे हो? आर यू ओके? आर यू ऑलराइट? ये तुमने क्या बात कर दी अपने बाप के बारे में, हमारे फैमिली के बारे में, हम क्या हो गए? डिसग्रेस? नहीं बेटा, ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो माँ को ये बातें हजम नहीं हो रही हैं। अल्बर्ट तो आउट ऑफ माइंड हुआ है, पागल हुआ है। अच्छा, उसको अपने बाप के काले कारनामे के बारे में कोई मालूमात नहीं है कि मेरे बाप जो है वो गरीब पहले था, फिशरमैन, कैसे वो क्या बन गया, रिच मॉर्सव। मेरे माँ के क्या मामलात थे जवानी में, किस तरह से मेरी माँ को शादी किया उसने, बाप के बारे में कोई मालूमात नहीं है। वो समझते हैं मेरा बाप बहुत ही शरीफ इंसान है, जब कैसा हरगिज़ नहीं बच्चों। देखिए बेटा है ना, तो बाप की मोहब्बत तो तड़पेगी, वो परेशान तो होगा। कोई भी अगर किसी शख्स के बाप को गाली बक देंगे तो आप छोड़ोगे? ऑफ कोर्स आप बगौल हो जाओगे कि आपने क्या, हाउ डेयर यू, अभी द फादर। यहाँ पे अल्बर्ट भी अपने बाप के बारे में जब खबर सुनता है तो वो रह नहीं पाता, अपने आप को संभाल नहीं पाता है वो। तो अल्बर्ट कहता है इट इज़ ट्रू बियॉन्ड ऑल डाउट्स। माँ कोई शक नहीं है, ये बिल्कुल सही कहा गया, जो मैंने सुनी बातें सही बात है, कोई शक उसमें नहीं है। द केस केम अप फॉर इंक्वायरी दिस इवनिंग इन द चैम्बर ऑफ डेपुटीज। आज मेरे बाप के केस को कहाँ लाया गया? चैम्बर ऑफ डेपुटीज में, यानी कि एरिया में, अदालत में, ट्रायल में, जहाँ पे पंचायत बैठती है, वहाँ पर केस को लाया गया कि भाई काउंट मॉर्सव, आपके बारे में खबर अखबार में शाये हुई है, आप क्या कहेंगे इस बारे में? डू यू वांट टू से समथिंग वर्ड? तो ऑफ कोर्स चैम्बर में खबर आ गई है, उस शहर के मेन चैम्बर में, डेपुटीज, जहाँ तमाम वज़रा, नाज़िम बैठते हैं, तमाम अहम लोग बैठकर देंगे अपना फैसला। क्योंकि काउंट मॉर्सव मशहूर शख्स है, कहाँ का? पेरिस का। रहे रूड हेल्डर में, तो वो मालदार है, एक मौजूद शख्स है। तो उसके बाद खबर जब छपती है अखबार में, तो उसको कहाँ बुला ले शाम के वक्त? आ जाएं आप, कहाँ पे? चैम्बर ऑफ डेपुटीज। एग्जाम में आता है, कहाँ बुलाया उसको? चैम्बर ऑफ। जो मैं बार बार रिपीट करूँ वर्ड्स, वो आपके एमसीक्यूज के लिए, ठीक है बच्चों। आगे बढ़ते हैं, तो कहाँ बुलाया उसको? चैम्बर ऑफ डेपुटीज में। द इंक्वायरी वॉज कंडक्टेड बाय द प्रेसिडेंट हिमसेल्फ ही, यानी कि जो छानबीन, इंक्वायरी, जांच पड़ताल, छानबीन की गई, वहाँ के प्रेसिडेंट, पेरिस का प्रेसिडेंट वहाँ खुद मौजूद था। कहाँ पे? कहाँ पर? चैम्बर ऑफ डेपुटीज में ऑलरेडी मौजूद था वो, उस तमाम मालूमात लेने के लिए। एक शख्स के बारे में ऐसे खबर छप गई अखबार में, ये खबर सही है, ये खबर ये गलत है। काउंटेस कहती है, यानी कि काउंटेस कौन है? अल्बर्ट की मदर, यानी मर्सिडीज है। कहती है स्टे मोमेंट वर यू प्रेजेंट एट दिस इंक्वायरी माई सन। मेरे बच्चे, मेरे लाल, मेरे जान, ये मुझे बताओ, जब आपके बाप के बारे में इंक्वायरी चल रही थी, कहाँ पे? चैम्बर में, आप वहाँ मौजूद थे? किसे पूछा? हुआस काउंटेस मॉर्सव ने पूछा बेटे से, बेटा आप भी वहाँ मौजूद थे, आप बैठे हुए थे, आप देख रहे थे बाप के बारे में पूरी ट्रायल चल रही थी। तो क्या बोलता अल्बर्ट? नो नॉट सो मदर, नहीं माँ, मैं वहाँ मौजूद नहीं था। मेंबर ऑफ द पब्लिक वर नॉट एडमिटेड। जो फैमिली मेंबर्स के लोग होते हैं उन्हें वहाँ पर एडमिट नहीं किया जाता है। मैं वहाँ मौजूद नहीं था माँ। कौन है वो बताओ? ब्यूशम। कौन है वो? न्यूज़ पेपर का एडिटर, जो फ्रेंड ऑफ कौन है बच्चों? अल्बर्ट का दोस्त है। बताया था आपको मैंने लेक्चर 1 में कि ब्यूशम कौन है? ब्यूशम कौन है? 2 अखबार है, पहले से कौन है वो? एडिटर है। और ऑफ कोर्स वो उसने ही, मीडिया वाले लोग अलाउड थे, मीडिया के लोग वहाँ पे अलाउड थे, तो ऑफकोर्स उससे मिल गए परमिशन और वो वहाँ मौजूद था, इसलिए उसने बताया उसकी पूरी बातें। कौन? ब्यूशम ने पूरी रिपोर्ट किसे दी? किसे? अल्बर्ट को। तो कहता है बट आई हैड अ रिपोर्ट फ्रॉम द प्रोसीडिंग फ्रॉम माई गुड फ्रेंड ब्यूशम द न्यूज़ पेपर एडिटर। तमाम कार्रवाई के बारे में मुझे मेरे दोस्त ब्यूशम, जो कि पेरिस के अखबार में कौन है? न्यूज़ एडिटर है, उसने मुझे पूरी बातें बता। अल्बर्ट तुम जो बड़े भरम से घूमते हो इलाके में, पेरिस की गलियों में घूमते हो, अब मत घूमो। क्यों? हमारा बाप क्या है? डिसग्रेस हो गया है, फैमिली क्या हो गई? रूइन हो गई, पूरे माशरे में लोग थू करेंगे आपके ऊपर। अल्बर्ट वॉज आउट ऑफ माइंड। ये क्या खबर सुना दिया आपने? ऐसा कैसे पॉसिबल है? हम तो बड़े शायद अच्छे ख़ानदान के हैं, वी वर वेरी ऑनरेबल फैमिली, वी आर काउंट मॉर्सव, ये ऐसा हो सकता? ब्यूशम ने रिपोर्ट जब दी तो अल्बर्ट वॉज शॉक्ड। माँ कह रही आहा जस्ट प्रोसीड,
बताओ बेटा, आगे बताओ और क्या बातें हुई बाप के बारे में वहाँ, कहाँ पे? चैम्बर ऑफ डेपोटिस के अंदर। देख रहे बच्चों, यानी कि एक बेटे को अपने बाप के बारे में खबर मालूम चली किसके जरिए? ब्यूशम। कहाँ पर से? चैम्बर ऑफ डेपोटिस, क्योंकि उसके बाप के बारे में खबर कुछ शाये हुई, उसके जवानी के बारे में, काले कारनामे के बारे में खबर कहाँ शाये हो गई? अखबार में। अखबार में शाये होते ही शाम में बुला लिया उसके बाप को कि भाई आप कौन मॉडल साहब, आपके बारे में अखबार में खबर छपी है, ज़रा सा तशरीफ तो ले आए, हमारे सामने आए, बताएं क्या ये बात सही है, क्या ये बात गलत है। और बताओ आपको बच्चों, अल्बर्ट का बाप बहुत बड़े यानी कि मीन विकेट पर्सन है, विलियन है इस नावल का, इस प्ले का, तो ऑफ कोर्स वो ऐसे दिमाग घुमाएगा उन लोगों का कि आप भी हैरान होंगे। अब सुनिए क्या होता है। कहता है अल्बर्ट, माई फादर अराइव पंक्चुअली इन द चैम्बर एट 8 o'clock। एग्जाम में आता है मेरा बाप जो है वो, यानी बाप कौन उसका है? काउंटर मॉडल सब, वक्त पर 8 बजे कहाँ पहुँच गया? चैम्बर ऑफ डेपोटिस में, जहाँ उसको बुलाया। कब आता है एग्जाम में? 8 o'clock इवनिंग, वेयर? एट चैम्बर ऑफ डेपोटिस में पहुँचाया गया। ठीक है। द केस वॉज पुट बिफोर हिम, और जो अखबार में खबर छपी सामने रखा गया, वो कहाँ खड़ा हुआ है? कटहरे में। देन लोग आते हैं, हाँ भाई काउंटर मॉडल साहब आपके बारे में खबर शाये हुई है, व्हाट डू यू वांट टू से अबाउट दिस न्यूज़, दिस इज इट द फेक न्यूज़ और ट्रू न्यूज़? अब अल्बर्ट का बाप बहुत तेज है, फॉन्ट डिनाइड, जी नहीं मैंने कोई ऐसा किया ही नहीं है, धड़ल्ले से प्राउडली से वो ना करेगा, ऑफ ऐसा करना चाहिए भी था उसको। The case was put before him. He was reminded of the anonymous charge. उसको एक गुमनाम चार्ज के इल्ज़ाम के बारे में याद दिलाया गया। क्या आप याद करें? When you were young, आप जब वो थे, क्या था सुनिएगा। He was reminded of the anonymous charges against him, which had appeared in 2 different newspaper। और उसके याद दिलाया गया आप पे इल्ज़ाम लगाया गया, और ये इल्ज़ाम 2 डिफरेंट न्यूज़पेपर में पेरिस के शाये कर दिए गए हैं। अब एग्जाम में सवाल आते हैं, व्हाट चार्जेस वर अगेंस्ट हिज फादर? क्या चार्जेस लगे थे उसके बाप के ऊपर? आपको आंसर मिल जाएगा। आपको शॉर्ट सवाल के आंसर लेक्चर में मिलेंगे बच्चों। अगर आप पढ़ने वाले बच्चे हो, एक्टिव बच्चे हो, क्लेवर बच्चे हो, स्मार्ट बच्चे हो, तो ऑफकोर्स आपको नोट्स सहारा कम लेना पड़ेगा। बिलीव मी, लेक्चर तब ले प्रॉपर वे में आपको आंसर फटाफट यहीं से मिलेंगे। अब एक सवाल जब पढ़ना आता है इस सीन 1 से, वो सवाल क्या था? क्या चार्जेस लगे थे काउंटर मॉडल साहब पे? सुनिए आंसर भी है और ब्लैंक भी इसमें, सुनिएगा। दिस चार्जेस वर दैट इन द ईयर 1823। कौन से ईयर में? 1823। ये एग्जाम में आता है भी। 1823 में इस पे इल्ज़ाम लगे बाप के ऊपर, जब वो क्या यंग था। नाम क्या था उसका? फर्नांड मॉन्डिगो। याद है ना आपको? बताया था मैंने, सब मैं रिमाइंड करवाऊंगा बार बार बच्चों आपसे। इन 1823 व्हेन ही वाज द कैप्टन इन द फ्रेंच आर्मी। क्या था वो? कैप्टन। कहाँ पे था वो? फ्रेंच आर्मी में था वो। फ्रेंच आर्मी कैप्टन था बच्चों, कैप्टन, फ्रेंच आर्मी कैप्टन था वो। क्लियर है? He received bribe from the enemy and surrendered to them the fortress of Yanina। ये एग्जाम में आता है या नीना, यानी कि जब वो यंग था, गरीब था, तो उसे ज्वाइन क्या कर ले बच्चों? फ्रेंच आर्मी ज्वाइन कर ले उसने। जब ज्वाइन कर ले, गद्दार इंसान हमेशा गद्दारी करते हैं, उसने बेट्राई किया वो दोस्त को, किसको लेने के लिए? उसकी गर्लफ्रेंड कौन थी? मर्सिडीज को उसने हथियार लिया, शादी कर ली उसको, बाज नहीं आया। फिर क्या बन गया वो? कैप्टन ऑफ द आर्मी। जब कैप्टन बन गया आर्मी, तो उसको किसी ने ऑफर की, टुर्क्स आर्मी ने, टुर्क्स टर्की की फौज ने उसको ऑफर की, बात सुनो, हमेशा अपना गरीब रहने, अमीर नहीं होना है, हमेशा कैप्टन लोगे। डोंट यू वांट टू बी रिच पर्सन? यस आई डू, बनना है मुझको। तो वो ऑफर क्या मिली उसको वहाँ से कि बात सुनो, आपके बॉर्डर के पास एक फोर्ट्रेस है ऑफ यानीना, हम तुर्क आर्मी चाहते हैं वहाँ पे हमला कर दें और आप अपने आप को सरेंडर करवा दो, यानी कि विड्रॉ कर लो, और वो फोर्ट्रेस हम अपने कब्जे में ले लेंगे। इसके अगेंस्ट में
वी विल गिव यू लॉट्स ऑफ मनी, इतने अमाउंट देंगे कि आपके आने वाले पुश्त भी आराम से जिएंगे। अब देखो गद्दार शख्स अग्री कर गया। गद्दारी पहले क्या किसने, अपने दोस्त की गर्लफ्रेंड को उसने अपने पास हैड करके वो गेन कर लिया, शादी कर ली, उसे बदनाम कर दिया दोस्त को, और अब अपनी फ़ौज को वो गद्दारी कर रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ ब्राइबरी। वो ब्राइबरी लेने के लिए अग्री हो गया और उसने अपने मुल्क के जो फोर्ट्रेस को उसने हवाले करने के लिए उसने हाँ कर दी। ये खबर जो है अखबार में छपता है कि वो शख्स जब कौन था, फ्रेंच आर्मी कैप्टन था इस ईयर में, उसने क्या किया, सरेंडर्ड, हाथ अपने फौज को मरवा डाले, अपने आप को विड्रॉ कर लिया और क्या दे दिया उनको, फोर्ट्रेस ऑफ जानिना। ये एग्जाम में आता है। ये फोर्ट्रेस किला है, बहुत बड़ा किला था फ्रांस के अंदर। इस किले को उसने हैंड ओवर कर दिया, हार के शिकस्त खा के अपनी फ़ौज को जान से मरवा डाला। खुद उसने बोला विड्रॉ करके हथियार फेंक डाले और वो पूरा फोर्ट्रेस कहाँ चला गया, तुर्की के पास। उसके अगेंस्ट में डीलिंग हुई, क्या आपको क्या मिलेंगे, बहुत सारे पैसे जो आपके आने वाले पुश्त के लिए आराम। अब ये जो थी डीलिंग थी दो गवर्नमेंट ऑफिशियल में, यानी कि विलन के दरमियान और टुक्स आर्मी के दरमियान डीलिंग हो भी गई, पैसे मिल भी गए, और उसने उसके बाद से पैसे मिलने के बाद उसने आर्मी छोड़ डाली कि एक्सक्यूज मी, आई कैन नॉट कंटिन्यू द जॉब, आई एम नॉट एबल टू प्रोटेक्ट माई ओन एरियाज, तो मैं इसको रिज़ाइन देता हूँ। कितने चांस चला इंसान है। रिज़ाइन देने के बाद उसने पैसे लिए, डीलिंग जो की थी, और शहर छोड़कर नए शहर में आ गया। कहाँ, पेरिस में आ गया, और वहाँ न्यू नाम से इंट्रोड्यूस करवाया कि आई एम द काउंट ऑफ मॉर्सव, मैं कौन हूँ। अब पुरानी कहानी, माजी की बातें, नो वन नोज इट, एवरीवन नोज इन पेरिस ही इज द काउंट ऑफ मॉर्सव। उसके बाद खूबसूरत बीवी थी इसकी मर्सिडीज, जो क्या लगे, काउंट ऑफ मॉर्सव। और फिर अल्बर्ट दुनिया में आया, वो जब बड़ा हुआ शाही ख़ानदान में, महल में राज घूम रहा है, फिर रहे, एंजॉय कर रहे, और पूरे माशरे में मशहूर कि मैं किसे बेटा हूँ, द काउंट ऑफ मॉर्सव का बेटा हूँ। बाप भी बोला जो करना करो, अहम बहन जो, और बेटे को बाप के बारे में, बाप के इस कारनामे के बारे में कोई जानकारी नहीं है कि मेरे बाप के माजी इतना दागदार है, इतना ख़तरनाक मेरा बाप है, मेरा बाप मीन है, माई फादर इज़ अ विलन, उसको कुछ नहीं मालूम। वो समझते मेरा बाप पायस है, मैं उसका बेटा हूँ, तो ऑफ कोर्स कोई मेरे बाप के बारे में बोलेगा मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। तो ऑफ कोर्स कैसे बच्चों, इसीलिए वो आग बगोला हो रहा है। और ख़बर क्या छपी थी 1823 में, जब कैप्टन था फ्रेंच आर्मी का, उसने अपने फोर्ट्रेस को सरेंडर कर दिया और उससे क्या लिए, बहुत सारे पैसे। ये सवाल एग्जाम में आता है, लेक्चर में ही मिल गया पॉइंट सर। कैसा मज़ा है बच्चों, ऐसी मज़ा आपको इंशाल्लाह आता रहेगा, साथ रहे मेरे आप। आगे तो क्या है, फ्रेंच आर्मी ही रिसीव ब्राइब्स में क्या हो, रिश्वत, ब्राइब में क्या होता है, रिश्वत, फ्रॉम द एनिमी एंड सरेंडर्ड इन दैम द फोर्ट यानीना। अब सुनते ही मदर जो काउंट ऑफ मॉर्सव हेरोइन है, किसकी वाइफ है वो, हेरोइन है, वाइफ किसकी, विलन की। क्या कॉम्बिनेशन है बच्चों, हेरोइन वाइफ ऑफ विलन, ओ माय गॉड। सोचिए बच्चों, अभी सुने आगे कहानी क्या बातें बताऊंगा आपको, आप दंग रह जाओगे। बुक में बातें बहुत थोड़ी हैं, जब मैं बताऊंगा खोल के बातें तो आप बोलो सर वाकई में आप लेक्चर तो उद्यम दे दिया आपने। अब कॉन्टेस्ट क्या कह रही है, एंड व्हाट डिड योर फादर से टू दिस चार्ज, आपके बाप पर इल्ज़ाम लगा तो बाप ने क्या कहा, बाप मान गए, हाँ हाँ ये मैंने गुनाह किया था, बाप माना, ऑफ कोर्स। बेटा क्या बोलता है, ही डिनाइड देम, माँ मेरी माँ, बाप ने बात को कहा इनकार, नहीं माँ, उसने कहा टोटली, ये बात टोटली गलत। ऑफ कोर्स विलन को मालूम था कि जो मैंने माजी में काम किए तमाम शवाहिद मैंने ख़त्म कर डाले हैं, कोई सबूत छोड़े नहीं है, ये किसी ने मजाक किया है मेरे साथ। अदालत में वो खुलेआम कह रहे, जनाब आला ये इल्ज़ाम टोटली क्या है, गलत है, मैं उसको मानता ही नहीं हूँ। नोबडी हैज़ गॉट प्रूफ टू से मी आई एम द ब्राइबर। बड़े धड़ल्ले से बोल रहा है, शर्म छोड़ के बोल रहा है, शर्मा भी नहीं रहे, आँख फाड़ के बोल रहा है, जी नहीं 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 नहीं, इनकार कर दिया उसने। सोचो, एक तो चोर भी है, चोरी भी कर रहा है, और वो ऊपर से चोरी कर रहा है, नहीं मैंने गुनाह नहीं किया। जबकि कहानी जब आगे बढ़ेगी बच्चों, यू विल नो कि क्या क्या मामलात बढ़े थे। वो लालची शख्स था, उसके बेटे को मालूम ही नहीं है कि मेरा बाप इतना ख़तरनाक इंसान है। सोचो, जवान बेटे को मालूम ही नहीं है बाप के माजी करना में कि मेरे बाप माजी में मेरी माँ को किस तरह से गेट किया। बड़े कहानी बड़े बच्चों, रोमांटिक एलिमेंट भी हैं
और रोमांटिक एलिमेंट भी है और सस्पेंस बहुत है। और जब बताऊंगा आपको स्टेप बाय स्टेप तो आप भी बोलें सर वाकई में आपने क्लास को ऑनलाइन को आपने चार चांद लगा दिया आपने। आइए आगे बढ़ते हैं। काउंटेस कहती है डिड ही प्रूव दैट दे वर फॉल्स, क्या उसने साबित कर दिया तुम्हारे बाप ने। अच्छा पता है उस जो हीरोइन है मर्सिडीज उसको अपने शौहर से मोहब्बत ही नहीं है, देख लें। और क्यों होगी मोहब्बत, क्यों नहीं है बच्चों, क्योंकि वो विलन है। और उसकी बात कौन है, हीरोइन है। हीरोइन को कभी मोहब्बत कभी हुई है आज तक विलन से, शादी कर ली बट शी डज नॉट लव हिम, शादी कर ली उसने, ही डज नॉट लव हर, ही बीट्स हर, ही स्कॉल्स हर, ही हेट्स हर। रीजन बिहाइंड इट, सबब भी है क्या है आगे बताऊंगा आपको मैं। ओके ठीक है। अब अल्बर्ट कहता है ही कुड नॉट डू सो, वो ऐसा कर नहीं सके, क्या इल्ज़ाम के बारे में प्रूफ वो दे नहीं सके क्योंकि ही हैड नो प्रूफ्स, उसके पास कुछ शवाहिद थे ही नहीं अपने आप को क्या साबित करने के लिए गुनहगार। ही सेड बट स्पोक विद सच अ बोल्डनेस एंड स्पिरिट, लेकिन वो ऐसे खुश अंदाज में आगे खोल के लेक्चर दे रहे थे कि किसी को यकीन नहीं आ रहा था कि वाकई में ये बंदा मुजरिम है, गुनहगार है। देन एट लास्ट मिनट देयर केम इन अ विटनेस स्ट्रेंज लेडी, आखिरकार जब तमाम लोग बिलीव हो गया कि ये शख्स काउंटर मॉडल साहब बेगुनाह है, अचानक गेट खुलता है, गेट ओपन। एक्सक्यूज मी लॉर्ड, जरा रुकिएगा, मेरे पे कुछ है दिखाने के लिए आपको। सब चौंक गए, हीरो विलन में चौंक गया, ये कौन बुढ़िया आ गई, खातून आ गई, हाथ में डॉक्यूमेंट है। एक्सक्यूज मी माय लॉर्ड, अभी फैसला मत दें इस बंदे के बारे में, मेरे पे कुछ है आपको दिखाने के लिए। और फिर उस औरत ने उन तमाम डेपुटीज के हाथ में डॉक्यूमेंट दिए। डॉक्यूमेंट पढ़ते ही सब देख किसको रहे, उस बंदे को। बस एवरीबडी वाज लुकिंग एट काउंटर मॉडल साहब। वो कहते हैं बेटा बात सुनो, तुम बड़े बोल रहे थे कि बहुत मैंने तुम्हारे खिलाफ ये सबूत आ गया है, तुम वाकई में एक गुनहगार, एक ब्राइबर और बेट्रायो। वो क्योंकि उस डॉक्यूमेंट में उसके उस दौर के क्या थे, साइन, विटनेस और मोहर लगे हुए थे जो बता रहे थे कि जब वो 1823 में ये बना हुआ था कैप्टन तो उसने गुनाह किए थे। मैं एडिटिंग कर रहा हूँ, उसके बाद एंड अप करता हूँ। ओके, who had been at Janina at the time when the fortress was given up. She brought with her proof signed, sealed and witness that her father had taken money from the troops. मेरे बाप ने क्या लिए, पैसे लिए, किससे लिए, troops and to the army से, and betrayed the country, और मुल्क से क्या है, गद्दारी की है। After the deputies had seen proof, not one of them was in doubt his guilt. My father was condemned as a traitor, और तमाम को प्रूफ ने बिलीव कर लिया और सब ने चिक ओए तुम गद्दार हो, ओए काउंटर मॉडल साहब यू आर ट्रेटर, यू आर ब्राइबर, सब ने उस पर तहमत लगाना शुरू कर दी। ऑफ कोर्स प्रूफ देख के तो बंदा बात करेगा ना। ओके, माय फादर वाज कंडेम्ड टू अ ट्रेटर एंड वी वर डिस्ग्रेस एंड रूइन। माँ हम लोग तबाह हो गए, हम बर्बाद हो गए, हम मुआशरे मुंह दिखाने काबिल नहीं हुए, माँ भागो यहाँ से। अब बताओ, ये बात थी अबाउट इस फादर के बारे में। ओके स्टूडेंट, आज के लेक्चर यहाँ पे एड अप करते हैं। इंशाल्लाह मिलते हैं लेक्चर नंबर 3 में, यहाँ से आगे बढ़ेंगे और बहुत मालूमात के साथ साथ। थैंक यू बच्चों, अपना ख्याल रखिए, खुदा हाफिज़।